नहीं, बल्कि राधा की बहन बिंदिया और उसके पति बिरजू ने की थी। क्या बात कर रहे हैं पिताजी, आपको कैसे पता? दरअसल बेटा, बात उस दिन की है, मतलब राधा के पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही एक रात मैंने बिरजू और बिंदिया को धीरे धीरे बात करते सुना। बिंदिया कह रही थी, अच्छा हुआ किसी को शक नहीं हुआ कि हमने उसे जहर दे दिया। और उसके बाद बिरजू ने बोला, अब राधा हमारे पास रहेगी, उसके पति के सारे आभूषण भी हमारे हो जाएंगे। और हुआ भी वही। राधा के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, उसका कोई भी नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था। गांव वालों ने उसे ताना देना शुरू कर दिया। वो अपने पति के सारे गहने के साथ बिंदिया के घर पे आ गई। और पहले तो बिंदिया ने प्रेम से रखा, लेकिन फिर बाद में उसने अपना असली रंग दिखा दिया। मुखिया उठकर बाहर चला गया। अगले दिन आदित्य फिर से राधा से मिलने जा पहुंचा। उसके मन में अब कोई संशय नहीं बचा था। उसे लगा कि ये अन्याय अब और नहीं सहा जा सकता। देखिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने जो देखा और सुना वो मैं आपसे छुपा नहीं सकता। क्या हुआ आदित्य, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? दरअसल आपके पति की मौत वो एक हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी, साजिश। और वो साजिश आपकी अपनी बड़ी बहन बिंदिया और उनके पति बिरजू ने रची थी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? बिंदिया दीदी? नहीं आदित्य, ये कैसे हो सकता है? वो मेरी बड़ी बहन है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। आदित्य अपने पिता की जुबान से सुना हुआ सारा घटनाक्रम बिंदिया को बताते हुए बोला, यही सच है। मुझे विश्वास है कि आपको महाराज विक्रम सिंह से न्याय मांगना चाहिए। न्याय? आदित्य, ये घटना तो 30 साल पुरानी हो गई। क्या महाराज मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अब अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं उन्हें सब कुछ समझाऊंगा। मेरे पिता मुखिया जी भी आपकी बात की गवाही देंगे। आदित्य राधा को साथ लेकर राजमहल जा पहुंचा, जहां राजा विक्रम सिंह दरबार में विराजमान थे। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। इस बूढ़ी राधा के साथ 30 वर्षों से बिंदिया और उनके पति राजू ने अन्याय किया है। उन्होंने ही राधा के पति को विष देकर मार डाला और उनके सारे आभूषण भी हड़प लिए। आदित्य, तुम जो भी कह रहे हो वो एक गंभीर आरोप है। न्याय देने से पहले हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा। हम तुम्हारे पिता मुखिया को बुलवाएंगे और राधा की बहन बिंदिया और उसके पति बिरजू को भी। कुछ ही देर में मुखिया, बिंदिया और बिरजू दरबार में खड़े थे। ओहो, ये सब क्या कर रहे हो आदित्य? तुम क्या किया तुमने ये? मुखिया जी, आपके बेटे आदित्य ने कहा है कि राधा के पति की मृत्यु में बिंदिया और बिरजू का हाथ था। उसने बताया कि आपने स्वयं 30 साल पहले ये बात सुनी थी। बताइए। हाँ महाराज, ये बात सत्य है। 30 वर्ष पूर्व मैं खेत की ओर जा रहा था जब मैंने बिंदिया और बिरजू की बातचीत सुनी। उन्होंने आपस में जहर देने की योजना पर बात की थी और मैंने अपने कानों से सुना था महाराज। महाराज, महाराज, ये झूठ है। 30 साल पुरानी बात को आज क्यों उछाला जा रहा है? अगर ऐसा कुछ था तो मुखिया जी ने उस वक्त दरबार में आकर क्यों नहीं बताया? महाराज, मैंने सच कहने का मन बनाया था, पर फिर मैं कुछ सोचकर चुप रह गया। मगर महाराज, मैंने जो सुना था वो आज भी मेरे जहन में जिंदा है। महाराज, अब मुझे याद आ रहा है, जिस दिन मेरे पति की मृत्यु हुई थी उस दिन बिंदिया और जीजाजी मुझसे मिलने आए थे। उनके जाने के कुछ देर बाद ही मैंने अपने पति को भोजन परोसा था।
भोजन खाने के कुछ ही पलों में